प्रिय विद्यार्थियों, हम देखिए फ्रांस की क्रांति के अंदर क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। यानी कि लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा जरूरी कर दी, अनिवार्य कर दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। यानी कि बगैर शिक्षा के और पिता की मर्जी से उनकी शादी करना, ये सब प्रतिबंधित हो गया। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। यानी कि जिनकी शादी हो रही है, लड़का हो या लड़की, उनकी इच्छा पर आधारित होता है स्वैच्छिक अनुबंध। यानी कि उनकी इच्छा है तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। यानी कि माता पिता की इच्छा के हिसाब से शादी नहीं होगी। और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। यानी कि पंजीकरण, यानी कि उनको ये देश के अंदर ये व्यवस्था लागू कर दी गई कि भाई जिन लोगों की शादी होती है उनको पंजीकृत किया जाएगा, उनके बारे में लिखा जाएगा, जिससे कि डाटा तैयार हो सके कितने लोगों की शादी हुई है, कितने लोगों की नहीं हुई है। इस हिसाब से तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। यानी कि यदि उनके बीच में कोई नाराज़गी हो, मर्द औरत के बीच में, शादीशुदा औरत और मर्द के बीच में, तो वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जिसे तलाक कहा जाता है। और ये कानूनी रूप दे दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। यानी कि कोई भी अपना घरेलू कार्य, काम धंधा करने के लिए वो प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी था। यानी कि उनको जो राजनीतिक अधिकार थे वो नहीं मिले थे। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। यानी कि जो महिलाएं क्लबों के माध्यम से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाह रही थी, उन क्लबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनकी सब प्रकार की राजनीतिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित कर दी गई। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि जो प्रसिद्ध महिलाएं थी किसी खास क्षेत्र के अंदर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। देखिए, ये बहुत ही आतंक राज के अंतर्गत ये बहुत ही महिलाओं की दयनीय स्थिति थी, बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। यानी कि महिलाओं को जो मताधिकार वाला जो अधिकार है, इसके लिए मतलब कि ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20वीं सदी के प्रारंभ तक जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को, यानी कि जो राजनीतिक गतिविधियां थी फ्रांसीसी महिलाओं की, को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। तो देखिए, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में, लंबी लड़ाई के बाद में, और फ्रांस की महिलाओं ने 1946 में मताधिकार हासिल कर लिया। यहाँ पर देखिए, क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज 1748 से 1793 का जीवन, इनके बारे में देखिए। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। यानी कि जो आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए महिलाएं, उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान और पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, जो पुरुषों के लिए था, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। यानी कि जो महिलाओं के लिए जो मूलभूत अधिकार हैं, जो बहुत ही आवश्यक अधिकार हैं मनुष्य के तौर पर, उससे महिलाओं को वंचित रखा गया। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। जिस हिसाब से पुरुषों के लिए पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था, उसी हिसाब से उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। महारानी के पास और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को ज़बरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। यानी कि जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए
जो क्लब थे महिलाओं से संबंधित, उनको ज़बरदस्ती जब बंद किया गया तो इस सरकार की उन्होंने आलोचना की, जैकोबिन सरकार की, बंद करने वाली सरकार। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये ध्यान रहे, बाद में उनको फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ पर देखिए, ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र में उल्लेखित कुछ मूलभूत अधिकार कौन कौन से देखिए। औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान, यानी कि महिला जन्म के समय से ही स्वतंत्र है और अधिकारों के मामले में भी पुरुषों के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है, यानी कि जो भी राजनीतिक संगठन है वो समान रूप से पुरुष और महिला के जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जन्मजात जो अधिकार हैं, उनको उनकी रक्षा करना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तो ये जो अधिकार हैं ये महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर हैं और इनकी रक्षा करना सभी सरकारों के लिए आवश्यक है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुष एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। यानी कि जो संप्रभुता है वो पुरुष और महिलाओं से मिलकर ही बनेगी किसी भी राष्ट्र के लिए। अगर पुरुष महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं या उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है तो ऐसी संप्रभुता सुरक्षित नहीं रह सकती। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी कि जो कानून है वो ऐसा होना चाहिए जिसके लिए सभी सहमत हों, सभी लोग सहमत हों, सभी की इच्छा हो। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यानी कि कानून बनाने से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट रूप से प्रतिनिधियों के द्वारा हो, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान एवं सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है। यानी कि कानून के हिसाब से उसको अपराधी ठहराया जा सकता है, लेकिन दूसरे तरीके से नहीं। गिरफ्तार और नज़रबंद भी किया जा सकता है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। ये देखिए एक चित्र है, बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।